चलो आज हमने स्टार्ट करना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन के लिए, एक होता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन के लिए। पहले हम सीखते हैं मिसिंग मीन वाला। मिसिंग मीन वाला हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये हमें क्या कहता है, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। ये है मिसिंग मीन वाला। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपको डेली पॉकेट अलाउंस दे रखा है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है। तो मैं डेली पॉकेट अलाउंस को भी मार्क्स लिख रहा हूँ। हमें मार्क्स दे रखे हैं 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, हमें FI दे रखा है, दैट इज 7, 6, 9, 13, F5, 4। अब आप देखो यहाँ पर आपको F मिसिंग है, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी। अब इस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो, आपको इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है। आपको क्या गिवन है? आपको मीन गिवन है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, गिवन मीन। मीन इज इक्वल टू 18। ये आपको गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले हमें मार्क्स दे रखा है, FI दे रखा है। मीन का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं मैं सीधा, A बार प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो हम सबसे पहले अपना चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं XI। XI मतलब मिड पॉइंट। तो हमारा XI आ जाएगा 11 प्लस 13, दैट इज 24, 24 अपॉन 2, 20। अगला आ जाएगा हमारा 14, अगला 16, अगला 18, अगला 20, अगला 22, अगला 24। XI आ गया। XI के बाद हम निकालेंगे DI। अब DI का फॉर्मूला होता है, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, A बार माइनस XI। A बार मतलब एज्यूम मीन। आप XI में से कोई भी टर्म को एज्यूम कर लो। मैं 18 ले रहा हूं, मैंने 18 को अपना A बार ले लिया। अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको एक सेकंड ठीक कर लेना, ये उल्टा लिख दिया। XI माइनस A बार। अब हम सॉल्व करते हैं। यह जगह 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6। आपका DI आ गया। अब आप निकालो FI/DI। FI/DI आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू माइनस 6 माइनस 42, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 0, F इंटू 2 2F, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 6 24। अब हम अपने फॉर्मूला पे चलते हैं। हमें क्या क्या चाहिए फॉर्मूला में? हमें चाहिए सिग्मा FI/DI। सिग्मा FI/DI मतलब इसका सम। तो इसका सम आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करो इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर आ जाएगा -40 प्लस 2F। देखो, मैं 2F को छेड़ नहीं रहा, उसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो गलती से भी इस 2F को ऐड मत कर देना, इसको आपने एज इट इज साइड पे लिख देना। सिमिलरली जब आप सिग्मा FI निकालोगे, प्लस F पहले ही एज इट इज लिख देना, क्योंकि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। बाकी चीजों को ऐड कर लो। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 4 30, 35 और 35 प्लस 9 ये आ जाएगा 44। तो आपका सिग्मा FI आ गया 44 प्लस F, और सिग्मा FI/DI आ गया आपके -40 प्लस 2।
अब हम इसको आगे सॉल्व करें। यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मीन इज इक्वल टू ए बार प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यूज पुट कर दो। मीन आपको गिवन था 18, आपको ए बार गिवन भी है 18, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आपने निकाला -40 + 2 है, ब्रैकेट में लिखो, अपॉन सिग्मा एफ आई आपने निकाला 44 + 18 इधर ऐड, उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो 18 - 18 क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू -40 + 2f अपॉन 44 + f। 44 + f इधर डिवाइड हो रहा है, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 × 44 + f, ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू -40 + 2, -40 उधर जाके +40 इज इक्वल टू 2 है, 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू f की वैल्यू आ गई 20। चलो, हमने अभी मिसिंग मीन करा, अब मिसिंग मीन की तरह ही आता है मिसिंग मीडियन। अब मिसिंग मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2, मिसिंग मीडियन। अब पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन होएगा मीडियन, आपको गिवन होगा मीडियन, आपको मीडियन गिवन है 28.5। अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हमें मार्क्स मतलब क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। हमें फ्रीक्वेंसी मतलब FI दे रखा है 5, X, 20, 15, Y, 5। और हमें एक चीज और गिवन है, हमें FI का टोटल दे रखा है 60। में क्वेश्चन में गिवन है ये, आपको FI का टोटल दे रखा है 60। अब देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो। देखो, फॉर्मूला लिखना मस्ट है, जिससे आपको पता लगता रहेगा आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं नीचे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारे मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब हम धीरे धीरे करके सारी चीजें निकालेंगे। स्टेप 1 है हमारा CF होता है, फर्स्ट टाइम एज इट इज ऐड करते रहो, 5 + x, 5 + x + 20 plus x as it is, 5 + 20 is 25, 25 + 15 + x, that is 40 + x, next 40 + x + y, next 45 + x + y। ये आ गया हमारा सी है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा। देखो, सबसे पहले तो हम n/2 निकाल लेते हैं। n/2 मतलब टोटल, n का मतलब टोटल, तो ये हो जाएगा 60/2, तो n/2 की वैल्यू आ गई 30। एक चीज आ गई हमारे पास। अब हमें बाकी क्या क्या चाहिए सब निकालूंगा मैं। L चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। ये सारी चीजें अब निकालूंगा और देखना कैसे निकालूंगा। देखो, अब मीडियन वाले क्वेश्चन में आपको मीडियन हमेशा गिवन होगा, उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? जो भी आपका मीडियन होएगा, जैसे ये मीडियन 28.5 है, तो इसकी हेल्प से आप मीडियन क्लास निकालोगे। अब मीडियन क्लास कैसे निकालोगे? 28.5 कौन से मार्क्स के बीच में लाई कर रहा है? 20 और 30, तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। 28.5, 20 और 30, ये मार्क्स में देखो, ये मार्क्स में देखो 20 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए आपका मीडियन क्लास हो गया 20 और 30। अब आप यहाँ के एलिमेंट्स लिख लो सारे। आपका L हो जाएगा 20, क्योंकि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 20। आपका CF मीडियन क्लास से ऊपर वाला, तो आपका CF हो जाएगा 5 + x।
आपका f मीडियन क्लास वाला दैट इज 20, आपका f भी हो जाएगा 20। h गैप बिटवीन मीडियन क्लास, तो कितना गैप है 10, 30 माइनस 20 इज, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, मीडियन is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H। सबकी वैल्यू पुट कर दो। मीडियन आपको गिवन था 28.5 इक्वल टू L आपने निकाला 20 प्लस n by 2 आपने निकाला 30 माइनस CF आपने निकाला। अब CF 5 प्लस एक्स है और इससे पहले माइनस का साइन लिखा है, तो CF को ब्रैकेट में डालना अपॉन F आपको निकाला 20 इंटू H आपने निकाला 10। सॉल्व करो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 20 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो ये गेट 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस, अब ये माइनस दोनों के साथ आएगा, 30 माइनस 5 माइनस 6 अपॉन 2, तो ये 28.5 माइनस 20 इज 8.5, 30 माइनस 5 इज 25 माइनस x अपॉन 2 उधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8.5 इंटू 2 आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x को उधर भेज दो, 17 को इधर ले आओ, x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, x आ जाएगा आपका 8, x आ जाएगा आपका 8। अब आप लोग पूछोगे सर हम y कैसे निकालेंगे? अब y निकालने के लिए भी एक मेथड है, ध्यान से सुनना। अब देखो आपका x आ गया 8, अब जब आप y निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे? देखो अब हमें पता है y निकालने के लिए सिंपल सी चीज हमें पता है, जो लास्ट वाला हमारा CF होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल के इक्वल। तो लास्ट वाला CF होता है किसके इक्वल होता है? टोटल के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, वैल्यू पुट कर दो, 45 x की जगह 8 प्लस y इज इक्वल टू 60, 45 प्लस 8 इज 53 प्लस y इज इक्वल टू 60, y आ जाएगा आपका 7, x आ गया 8, y आ गया 7। वेरी इंपॉर्टेंट,